सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। कल मैंने नोएडा में बताया था कि पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मनुष्य में ये रुझान आ जाता है और उसको तड़पाता है कि वो सत्य को ही खोजे, असत्य से घबरा के और असत्य को देख वो तिलमिला होता है और सोचता है कि कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है क्या जहां मैं सत्य पे ही खड़ा हो जाऊं। सत्य की अपनी महान शक्ति है। इस शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पे सत्ता करें या दूसरों से आप नाराज हो जाएं या दूसरों के प्रति घृणा करें। बहुत से लोग शक्ति का अर्थ यही समझते हैं, सोचते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास शक्ति आ जाए तो वो जिसे चाहे मार सकता है, जिसे चाहे वो टूट सकता है, जिसे चाहे उस पर वो हावी हो सकता है। यह शक्ति प्रेम की। यहाँ मैं आपसे प्रेम की बात कर रही हूँ। आज तक हमने कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं की। हमेशा इंसान सोचता है कि जब तक द्वेष की भावना जगाई नहीं जाएगी कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता, कोई सा भी कार्य नहीं हो सकता और कोई सी भी चीज मिल नहीं सकती। किंतु सहयोग एक ऐसा मीठा आंदोलन है कि जो प्रेम के आकाश में विराजता है और प्रेम की नदियों में झूमता है। अब आपको तो ज्ञात हो गया होगा कि जो लोग सहज में आए हैं एक मस्त होगा। कबीरदास जी ने कहा है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। ऐसी मस्ती में आ गए अब क्या बोले, उनकी समझ में नहीं आता कि अब क्या बोले। और सामने वाले अगर पत्थर जैसे हैं तो उनके सामने बोलने से फायदा भी क्या। वो जमाना भी ऐसा ही था। उस जमाने में कोई इतने लोग, आप सोचिए गाजियाबाद में आ सकते। गाजियाबाद तो सुनते ऐसे ही बड़ा मशहूर है कि यहाँ दंगलबाजी बहुत है और यहाँ बहुत लोग मारपीट करते हैं, काटपीट करते हैं। वहाँ इतने सत्य को खोजने वाले बैठे हुए हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता। मेरे लिए तो यही बड़े एक आनंद की बात है। आपको पता है मेरे पति मेरठ में थे, कलेक्टर थे। जब हमारा तबादला हुआ तो हमारी ट्रेन गाजियाबाद आई और गाजियाबाद से दूसरे ट्रेन में बैठा। तो जब मैं दूसरे ट्रेन में उसके डिब्बे में घुसी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ उन्होंने गुलाब के फूल छाए, जमीन पर भी और ऊपर। गाजियाबाद के लोगों के लिए तो मैंने कोई खास काम नहीं किया था। हाँ, ये जरूर है मेरठ में कुछ काम किया था, लेकिन इतना प्यार पता नहीं उनको कैसे लगा। कभी किसी के लिए उन्होंने नहीं किया। तो हमारे साहब ने कहा कि ये किसके लिए सब है। तो उस वक्त तो सब मुझे मेम साहब कहते थे। तो कहने लगे कि मेम साहब के लिए है सब। तो उनका आपको कैसे पता। पहले हमें पता होगा कि फूल बहुत सारा कंपार्टमेंट इतना बड़ा। और वही फिर ट्रेन जब बम्बई गई तो वहां जितने हमाल थे वो लड़ने लगे कि हम इनका सामान उठाएंगे, हम इनका सामान उठाएंगे, हम इनके फूल ले लें।
इतनी लड़ाई हो लगे। मैंने कहा भाई फूलों के लिए क्यों लड़ते हैं, जितनों को चाहे सामान उठा। और वो उठाते गए, निकालते गए, फूल कितने निकले, सारे प्लेटफॉर्म के जितने भी हमारे थे सबने फूल निकाले, वो फूल ही नहीं खत्म। तो तुमको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा। फिर कहा अच्छा अब आपका हमने इतना सामान उतारा, हमारी बची हुई थी काफी सामान था, अब हम आपसे पैसा नहीं। हमने कहा कि भाई पैसा तो दो, तो हमें रात में नींद नहीं आएगी। जब ये कहा तो फिर पैसा भी नहीं। तो इतने प्यारे लोग उस वक्त भी थे और अभी इतने प्यारे लोग यहाँ गाजियाबाद में। ये देख करके बड़ी आशा, एक नितांत प्रेम की भावना जागृत हो जाती कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे कभी ऐसा विश्वास नहीं था कि इतना प्यार संसार में फैलेगा। तो ये प्यार की महिमा, इसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम। और इस प्यार की ही महिमा सारे साधु संतों ने, सारे ही अवतरणों ने, सबने एक प्यार की महिमा गाई, क्योंकि प्यार ही सत्य है और सत्य ही प्यार है। अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो फिर आप समझ में रह भी नहीं सकते। तो मैंने देखा है कि लोग बड़े जानी दुश्मन होते हैं, समझ के बाद जानी मित्र हो जाते हैं। ये कुछ तो भी चमत्कार इस तरह से घटित होता है। इसका कारण ये है कि अभी तक हमने अपने को जाना नहीं। जब कुंडलिनी के जागरण के प्रकाश से हमारी आत्मा हमारे चित्त में आ जाती है, हमारा चित्त आलोकित हो जाता है। कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हमारा चित्त तो कहीं यहाँ भटक तो वहां भटक तो वहां भटक, पर ये चित्त में इतना प्रकाश आ जाता है कि ये जहां भी जाता है वहां कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप अब टेलीविजन देख रहे हैं, समझ लीजिए, तो कहीं कोई नाटक कर रहा है तो वो टेलीविजन तक आएगा, आप देख सकते हैं। और ऐसे नहीं, वो जो नाटक कर रहे हैं वो अगर टेलीविजन में आए और उससे बाहर निकल करके काम करना शुरू कर दें तो आप क्या कहिए। इसी प्रकार ये हमारा चित्त जब आलोकित होता है तो ये जब कहीं पहुंचता है तो इसमें से गण निकल करके कार्य करते। ऐसी ऐसी अब चमत्कारों की बात लोग मुझे बताते कि माँ ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे भाई तू परमात्मा के साम्राज्य में आ। ये साम्राज्य ऐसा वैसा साम्राज्य नहीं, ये तो बहुत ही चतुर और कोई भी काम में बड़ा तत्पर है, बहुत तत्पर है। जैसे कि हनुमान जी अपने राम की सेवा में तत्पर थे, वैसे ही ये परम चैतन्य आप सबकी सेवा में तत्पर है। बस इसमें समाये रहना चाहिए। आपसे कह दिया हमने कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। अब ये सोच के कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और आप अपने बड़ा महान समझने लगे, इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं आए। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आते हैं तो नम्रता का आप मुकुट पहनते हैं, शालीनता का मुकुट पहनते हैं और आपके शब्दों से फूल झड़ने चाहिए। आपकी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि ये क्या प्रेम की मूर्ति हमारे सामने खड़ी हुई है। ये हो सकता है और हुआ है, हजारों में हुआ है, ऐसे ऐसे देशों में हुआ है कि जहां लोग शुद्ध प्यार जानते ही नहीं, जिनको नैतिकता का कोई मतलब ही मालूम नहीं। जब ऐसे देशों में हो गया तो अपने भारतवर्ष में अगर ये बात हो रही है तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं, किंतु मैंने इतना सोचा नहीं था इतने जल्दी इस गाजियाबाद में भी इतने लोग समझ के और आए। धन्यवाद मेरे और आप लोगों के भी भाग्य हैं जो आप ऐसे कगार पे बैठे जहां पर हर तरह की हिंसा, क्रूरता आदि चारों तरफ से
और वहां पर अगर इतना धर्म स्थापित हो जाए तो ये जो काली विद्याएं हैं और ये जो गंदे विचार हैं और जो ये कारनामे नष्ट करने के हैं सब खत्म हो जाए, इसमें मुझे कोई शक नहीं। पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर धर्म जागृत होता है। कल ही मैंने बताया कि आप अपने को कुछ भी कहें, ईसाई, मुसलमान, हिंदू और सिख या कोई भी, आप है नहीं, ज़बानी जमा खर्च है। हर एक तरह का पाप आप कर सकते हैं, हर एक तरह का गलत काम आप कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप चोरी छुपे नहीं कर सकते, और आपको न डर है और न ही उसकी आपको कोई सजा है। तब फिर जब ऐसी बात है तो कोई सोचेगा कि माँ क्या कर, हम तो है तो ऐसे ही। कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर 10 धर्म जागृत हुए, और ये 10 धर्म जो है, जो हमारे यहाँ बाइबल में 10 कमांडमेंट्स करके कहते हैं, और गांधी जी ने भी इसको उन्होंने तो 11 व्रत बताए थे, उसमें का एक व्रत उन्होंने स्वदेशी बताया। लेकिन गहनता से इसको सोचना चाहिए कि अगर कोई कहे कि तू सच बोल, ये तो हो ही नहीं सकता। आजकल के जमाने में अगर आप सच बोले तो गए काम से। आप समझ लीजिए कोई आदमी आपको बार बार फोन करता है, आपको उससे बात नहीं करती, तो आप अगर कहें उससे कि हाँ भाई क्या बात है, तो 1 घंटा आपका खा जाए। तो अब ऐसे पागल आदमी से कैसे बचना चाहिए? तो लोग कह देते हैं कि कह दो कि मैं घर में हूं ही नहीं। ये एक तरह का झूठ है, लेकिन ये झूठ है, कारण श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। पहले कहा जाता था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सत्य बोलो और प्रिय। लोगों ने कहा मेल बैठ ही नहीं सकता, बहुत सा सत्य इतना कटु सत्य होता है कि बिल्कुल वो प्रिय हो ही नहीं सकता, वो प्रिय कैसे होगा? तब कृष्ण ने कहा कि सत्य ब्रुवे तम ब्रुवे प्रियम ब्रुवे। इसका मतलब यह है कि जो आप बोलेंगे वो हितकारी होना चाहिए, आपके आत्मा के लिए हितकारी होना चाहिए। तो अगर आपने उस वक्त कोई चीज सत्य बात करी, समझ लीजिए उस वक्त वो आदमी शायद महसूस करे कि गलत है, पर उसके बाद जब वो देखेगा कि इससे मेरा हित हो गया तो वो इसे बहुत स्वीकार करेगा। दूसरी बात ये कि जैसे किसी ने फोन किया और वो अभी आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या समझ लीजिए इससे भी गहरी बात कि कोई आदमी किसी का फोन करने आया और आप जानते हो आदमी कहाँ छिपा, उससे पूछा वो कहाँ, क्या आपको उसे बताना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उस पर कृष्ण ने कहा कि उसको अधिकार नहीं आपको पूछना, अनधिकार वो पूछ रहा है, उसको जरूरत नहीं कि आप उसको जवाब दें। आप चाहें तो नहीं भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि चले जाओ यहाँ, जो चाहे कह सकते हैं। उसको उस आदमी का पता बताने की आप पे कोई भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से उन्होंने सत्य को बहुत साफ तरीके से बताया। पर ये तो सिर्फ बोलने का सत्य है, जो बोला जाता है वो सत्य कैसे रखना चाहिए। सत्य बहुत बड़ी चीज है, इसका एक अंग नहीं कि सिर्फ आप क्या बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं या नहीं। और बहुत से तो सत्यवादी ऐसा अपने को सोचने लगते हैं कि जो चाहे हम बोले, जिसको चाहे जो बोले। सच तो बात यह है कि पहले सत्य को अपनी ओर मोड़ना चाहिए, और अपनी ओर मोड़ के देखना चाहिए कि हमें कितनी सच्चाई, हम अपना जीवन कितने सच्चाई से निभा रहे हैं। बहुत से लोग सहयोग में भी आए हैं, मैंने देखा है, तो भी अभी उनमें बहुत कुछ फर्क होने का है, अभी उनको बहुत कुछ पाने का है। और जब वो अपनी ओर मुड़ के देखेंगे कि देखिए अब भी मैं ये गलत काम करता हूँ, अब भी मैं ध्यान नहीं करता हूँ, अब भी मैं लोगों से बिगड़ता हूँ, अब भी मैं नाराज होता हूँ, और बहुत से और भी काम मैं करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं सहयोगी कैसे? तो पहले मुझे परिपक्व सहयोगी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है अगर आपको सत्य प्राप्त करना है, क्योंकि सत्य आपके जीवन में, आपके आचार में,
विचार में आपके जो कुछ भी तत्व है सारे तत्वों में समान है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ भाषा में, ये हर शरीर के अंग प्रत्यंग में बसी हुई एक अनुभूति है। और वो जब हमारे अंदर सत्य की अनुभूति होती है तो मनुष्य किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता। ईसा मसीह का किस्सा लीजिए कि एक वेश्या को बहुत लोग पत्थर मार रहे थे क्योंकि वेश्या। ईसा मसीह ने जाकर के देखिए, अब उनका वेश्या से कोई संबंध नहीं, वो परम पवित्र, लेकिन उन्होंने जाके उसको हाथ लगाया और कहा कि जो कोई आप में से ऐसा हो जिसने कोई भी पाप नहीं किया वो मुझे पत्थर मारे। तो सबने पत्थर नीचे गिरा। इसके लिए एक बड़ा भारी पवित्र चरित्र होना चाहिए। वो इतने पवित्र थे कि लोगों ने सोचा कि हमने सबने तो पाप किया और इस पवित्र आत्मा को हम क्यों पत्थर से मारे। इस तरह की जब एक ऊंची श्रेणी आ जाती है, एक ऊंचा पद मनुष्य को प्राप्त होता है, तो उसके रोम रोम से सत्य प्रकट होता है और वो सत्य प्रेम स्वरूप सत्य होता है। उससे सिर्फ प्रेम ही बहता है और वो कुछ सोच नहीं सकता। किसी भी मनुष्य के प्रति वो प्रेम से ही, समझ लीजिए कोई इंसान वो देखता है कि बहुत खराब है और उस अपना नष्ट किया जा रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, घर को तबाह कर रहा है, तो ऐसा आदमी जा करके और उसके सामने अगर खड़ा भी हो जाए तो वो आदमी बदल सकता है। उस पर नहीं बदले तो फिर वो शब्द से भी उसे समझा सकता है, उस पर भी न बदले तो उसे डांट भी सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कार्यान्वित है। और वो शक्ति जो प्रेम की शक्ति है वही उसको ये समर्थता देती है कि वो इस तरह से सबको प्यार के रास्ते पे लाए। सब कुछ आनंद और सुख, शोभा, गौरव, सब कुछ प्यार से ही प्लावित होता है। जैसे कि बरसात में सब पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन प्रेम की बरसात से हरा भरा हो जाता है। ऐसे आदमी का जीवन में कार्य सिर्फ कुछ नहीं रहता, बस वो देखते रहता है और उसका प्यार जो है वो क्या वही काम करता है, वही उसको जो कुछ कहना हो, उसको जो कुछ भी करना है वो शांत रूप से करता है। ऐसे मनुष्य की शांति भी अटूट और बहुत गंभीर होती है। मैं चाहती हूँ कि गाजियाबाद में इस प्रकार की शांति आ जाए। जो ये गाजियाबाद इतना बदनाम है बहुत जमाने से, उसका नाम हो जाए और दुनिया सोचे कि क्या बढ़िया जगह बन गई ये गाजियाबाद, यहाँ की जितनी गंदगी थी वो सब खत्म। एक जमाना था जबकि लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, अब उनमें से न जाने कितने लोग जीवित होंगे। और अब सोचती हूँ कि वैसे ही आज जहाँ इतना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, ऐसे ही आप सबको बहुत बहुत प्यार, हर एक की और प्यार की दृष्टि से। इस प्यार में शुद्धता होनी चाहिए, उसमें कोई भी आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये प्यार इसको किया तो मुझे देना चाहिए। बहुत बार ऐसे अपेक्षित प्यार से बहुत नुकसान हो जाता है और उससे लोग दुष्टता भी करते हैं। जैसे समझ लो एक माँ ने बच्चे को पाला बड़ा और अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उससे लड़ना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये गलत काम है, ये उसका कर्तव्य, उसमें कोई डरने की बात नहीं, उसका कर्तव्य है, ये भी वो प्यार ही नहीं कर। पर अगर वो अंधे प्यार में घुस जाएगी तो वो बच्चे का सत्यानाश हो जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा है कि दुनिया में लोग गलत जगह प्यार करते हैं, गलत चीजों को प्यार करते हैं। अब जैसे हम फलाने हैं,
हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, ऐसा कह करके और लड़ना। अगर धर्म के प्यार से अगर आप लड़ते हैं तो कहकर आप धर्म को प्यार करें, क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म है जिसने सिखाया है कि धर्म में आप लड़ो, और अगर ऐसा कोई धर्म सिखाता है तो वो अधर्म। आप अपनी ओर अगर नजर करें और देखें कि क्या मैं स्वयं धार्मिक हूँ, क्या मेरे अंदर धर्म जगा हुआ है, क्या मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, तो कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि मैं नहीं धर्म पे चल रहा, औरों को अपने साथ घसीट रहा हूँ इसी गलत रास्ते।